आज की इस वीडियो में देखते हैं कि मुर्गी का गोश्त जो है वो किस तरह आपके लिए मुज़ीर सेहत है और इसके असरात पर बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये डिबेट चल रही है और लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि आइदर उन्हें जो है मुर्गी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर इस मुर्गी के गोश्त में है क्या। फिर ये जो अब मुर्गी के गोश्त पर रिसर्च हुई है वो अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सारी रिसर्चेज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुई हुई हैं। यानी आप सोचें कि जो यानी जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा, ये रिसर्चेज इन कंट्रीज़ की हैं। लेकिन इनमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि आखिर मुर्गी के गोश्त में क्या क्या डेंजर्स मौजूद थे। अगर आप बात करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, जैसे पाकिस्तान है या और अफ्रीका के ममालिक हैं, तो उसमें आप सोचें कि वहाँ पर मुर्गियों का क्या हाल होता होगा और उन्हें खुदा जाने किस किस तरह से फीड किया जाता होगा। अच्छा भी देखें, फार्मी जो मुर्गी होती है एक्चुअली उसमें जो होता है, जो उसका जो मतलब ट्रेडर्स होते हैं, उनका ये मकसद होता है कि वो मुर्गी जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करे ताकि वो जल्दी से मार्केट में आए और जल्दी से जो है उसका जो है मतलब पैसा उनकी जेब में आए। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए उस मुर्गी को जो है वो फास्ट ग्रोइंग तरीके से जो है वो बड़ा करने की कोशिश की जाती है और बिल्कुल मुज़ीर सेहत किस्म के जो है तरीके अपनाए जाते हैं कि वो मुर्गी जो है वो फास्ट ग्रो कैसे करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मतलब आप नॉर्मल एक मुर्गी जैसे 80 दिन में ग्रो करती है एक फुल फ्लैज मुर्गी के तौर पे, ठीक है, लेकिन अब ये जो फार्मी मुर्गी होती है इनकी कोशिश होती है कि ये 47 डेज में जो है ये बिल्कुल एक फुल मुर्गी बन जाए और जो कि गोश्त भी ज़्यादा दे और मार्केट में जो है जिसकी प्राइस भी ज़्यादा मिले। तो उन्हें डिफरेंट तरीकों से जो है वो फिर नुकसानदेह तरीकों से उसको खिलाया जाता है, उसको डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं और उसका जो है असरात जो चीज़ें उसको खिलाई जाती हैं वो फिर ज़ाहिर मुर्गी के गोश्त में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर मुर्गी के गोश्त में क्या रिसर्चेज हुई और हमें क्या मिला। इसमें देखें, सबसे पहले जो उन्होंने देखा, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्चेस की, उन्होंने देखा कि जो मुर्गी के जो बाल यानी जिसको आप फेदर्स कहते हो वो जो थे उसमें जो है हमें एक मिला हार्मफुल सा पॉइजन जिसे आप कहते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक का उर्दू में कहते हैं संखिया। संखिया आपको पता है कि ये एक इंतहाई खतरनाक किस्म का पॉइजन है, लेकिन मुर्गियों को ये फीड किया जाता है ताकि जो है उनका वेट बढ़े और वो थोड़ा फ्लफी फ्लफी सी नजर आए। तो ये संखिया जो था वो उनके फैदर्स में मौजूद था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो इसके जो मुर्गी के पर होते हैं या फैदर्स जो होते हैं वो फिर दोबारा जो है उसे रिसाइकिल करते हैं और वो फिर दोबारा मुर्गियों को जो है वो इस्तेमाल करवा दिए जाते हैं। तो इसलिए संखिया या जो आर्सेनिक है वो दोबारा जो है वो उनके फिर वो पेट में जो है रिसाइकिल होके तो वो पहुंच जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और खतरनाक चीज जो उन्हें मिली मुर्गी के गोश्त से वो थी डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। अच्छा, अब डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल क्या है? ये एक ईस्ट्रोजन की फॉर्म है। अच्छा, ये जो ड्रग थी ये 1971 में यूज होती थी, लेकिन ये जो है उसके बाद वो बैन कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि ये इंतहाई हार्मफुल समझी गई ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो ये ड्रग उस जमाने में बैन कर दी गई। 1971-79 की ये बात है। लेकिन अब जो है अगर इस ड्रग को मुर्गियों को खिलाया जा रहा है एक फ्लफी सी मुर्गी तैयार करने के लिए, एक मतलब जो ज्यादा गोश्त है उसके लिए जो है उनको ईस्ट्रोजन जो है वो दी जाती है। तो इसका जो नाम है डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, DES। और अब मैं आपको बताती हूँ कि डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, अब ज़ाहिर है ये जब हम मुर्गी का गोश्त खाते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है ये ईस्ट्रोजन। तो उसकी वजह से अब आप देखें कि आजकल मतलब हर तीसरी लड़की को जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं। ठीक है, और तकरीबन हर 10वां कपल जो है वो एट सम स्टेज जो है उसे इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आदमियों में, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है। अच्छा, फिर थायराइड के मसले आ रहे हैं। अच्छा, पेनक्रियाज के मसले। अच्छा, ये सारे जो मसले हैं, ये जो पूरी ये जो एंडोक्राइन के जो मसले आपको नजर आ रहे हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं, उसके पीछे जो मेजर रोल है वो मुर्गी के गोश्त का है। इसके अलावा जो हमें जो है डिफरेंट और मेडिसिन जो हैं वो मुर्गी के गोश्त में मिली रिसर्चेस के बाद, तो वो क्या था कि उसमें जो है हमें मिला पैरासिटामोल। ठीक है, और एंटी एलर्जिक जो है वो मुर्गियों को खिलाई गई, कैफीन उन्हें दी गई और एंटीबायोटिक्स जो है वो उनको खिलाई गई। ठीक है, तो अब ये सारी जो थी ये चीज़ें जो थी हमें ड्रग्स जो हैं वो मुर्गी के गोश्त में मिली जब हमने रिसर्च की मुर्गी के गोश्त पे। तो अब आप सोचें कि ये सारी ड्रग्स जो हैं ये मतलब अब मतलब पेन किलर्स देख लें, आजकल के लोगों को जो है पेन, उनको जो भी पेन किलर दो वो असर ही नहीं करता और फिर वो उनका दिल होता है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा वाला पेन किलर दिया जाए। अच्छा, लोगों के जिगर खराब हो रहे हैं। ठीक है,
वो इंतहाई हार्मफुल सी जो मतलब ये चीज़ें हैं, ये पेन किलर्स होती हैं या आपके जाके जिगर को अफेक्ट करती हैं। तो अब उसका सोर्स हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आई थिंक कि ये भी जो है मुर्गी का गोश्त, उसके पीछे जो है ना इसका इस्तेमाल, वो एक रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, फिर एंटीबायोटिक्स देख लें, लो डोज आप एंटीबायोटिक दो, किसी को असर ही नहीं होता, हाई पोटेंसी हर एक को चाहिए, तो फिर उसका जो है वो इन्फेक्शन खत्म होता है। तो अब इसके पीछे भी जो है मुर्गी का गोश्त है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग इस पे कमेंट करेंगे, एंड थैंक यू सो मच।